अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुस सअब इन शि'ता सहला। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने मुखातब हुआ हूँ एक अजीम मकसद के ऐलान के लिए। आप में से अक्सर और बेशतर इससे वाकिफ़ हैं कि आज से यानी 15 फरवरी 2024 बरोज़ जुमरात से रहमान सर क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 500 के करीब लोग जो है एडमिशन ले चुके हैं। और एडमिशन लेने वालों में भी पढ़े लिखे लोग पढ़ने के लिए एडमिशन लिए। ये एक मौज़ा है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कम पढ़ा लिखा से जो है पढ़ना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ तालीम में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो वो एक तालीम में महारत हासिल कर चुके हैं असरी उलूम में, लेकिन अब वो दीनी उलूम भी हासिल करना चाहते हैं। जबकि इस्लाम जो है तालीम को एक इकाई के तौर पर देखता है। अब वो दीनी दुनियावी तालीम की तफरीक नहीं करता है। एक पर्सनालिटी के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत है। जैसे एक बच्चे के परवरिश में माँ बाप दोनों का रोल होता है, इसी तरह एक शख्सियत साजी में दीनी उलूम और असरी उलूम दोनों की ज़रूरत रहती है। यही वजह है कि हमारे बच्चे जो है वन साइडेड हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठोकरें खाने के बाद जो है वो शऊर पैदा होता है। तो बहुत सारे लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, हम तो वन साइडेड होकर रह गए। दुनिया हमारे हाथ तो नज़र आ रही है, लेकिन आखिरत जो है वो कुरान में देखते हैं तो बहुत पीछे हैं। तो जब जागे तब सवेरा, जब एहसास हो जाए तभी जो है उसके लिए कदम बढ़ाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कॉल दिया और इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं इसको 500 नहीं मान रहा हूँ, बल्कि ये मैं समझिए कि 5000 मान रहा हूँ। एक-एक स्टूडेंट जो है 10-10 पे भारी है। यानी कोई जो है पीएचडी किया हुआ बंदा वो जुड़ा है, कोई डॉक्टरी किया हुआ बंदा जुड़ा, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा जुड़ा। तो ये सब जो माशरे के जो करीम लोग हैं, इस लिहाज से मैं खुश नसीब रहा हूँ कि मैं बदलापुर में भी दरस कुरान किया था। सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक 7 साल में मुकम्मल हुआ था मस्जिद में, जामे मस्जिद में। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गाँव का करीम तबका मेरे पास था, नौजवान में भी और उम्र-दराज लोगों में भी। तो इस लिहाज से जो है मुझे तजुर्बा है, या उन लोगों को मेरी बात समझ में आती होगी। तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि 500 नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि 5000 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अब ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये क्लास कैसा होगा, किस तरह ये चलेगा, तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि ये बच्चों वाली क्लास नहीं है, बल्कि ये इंटेलेक्चुअल की क्लास है। और ये यूट्यूब की बरकत से ही पॉसिबल भी हुआ है और बहुत आसानी भी हो गई। मैं आपको 12 टॉपिक में बताया था कि दीनी तकाज़े के लिहाज से जो भी टॉपिक है, वो इंशाअल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। चाहे वो पूरा कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीर हो, या फिर बुनियादी अरबी लैंग्वेज हो, या फिर हमारे जो है अहादीस की जो मेन किताबें हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, मिशकात शरीफ है, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बायोग्राफ़ी है वो है, या फिर अंबिया किराम की जो है सवाने हयात हैं, या फिर सहाबा किराम के जो है सवाने हयात हैं, जर्नैल सहाबा, कायद सहाबा, और इल्मी लिहाज से बुलंद सहाबा, किरदार के लिहाज से उन हर एक को, फिर अज़वाज मुतहरात सहाबियात के बारे में, फिर आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के बारे में,
फिर करंट अफेयर के बारे में, जो भी है वो सब मैं इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये क्लास जो है वो मैं समझिए कि 2 घंटा आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। एक सुबह 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम में। तो 2 घंटे की वीडियो समझिए कि आया करेगी, लेकिन वो आपके ऊपर है। मैं तरतीब से जो है, ये क्लास तो होगा बिना तरतीब का, लेकिन उसमें जो इल्म मिलेगा, वो समझिए कि बिल्कुल बाज़ाब्ता तरतीब वाला। वो समझिए कि ईज़ी लैंग्वेज होगा, कॉन्सेप्चुअल हुआ होगा, ऑथेंटिक होगा, पूरी कोशिश होगी। और जो लोग में को तजुर्बा नहीं है, तो वो मेरे जो है चैनल पे जो है दूसरे वीडियोज़ हैं, मेरे लेक्चर हैं, वो जाके देख सकते हैं। तो ये बातें तो मैं बार-बार दोहराया हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये इल्मी सफ़र। कुरान के मुताबिक समझिए कि इंसान में और जानवर में फ़र्क ही जो है 4 बुनियादों पे है। कि इंसान उसी वक़्त इंसान कहलाने के लायक है जब उसमें 4 ये चीज़ें हों डिफ़रेंस। नहीं तो कुरान उसको बदतरीन जानवर कहता है, जानवर भी नहीं बदतरीन जानवर। लहुम कुलूब ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अ'युन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ान ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये चौपाए हैं बल्कि उनसे भी गए गुज़रे। तो 4 क्या डिफ़रेंस है कि एक तो ये है कि जानवर की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। अल्लाह ताला ने जिस लिए पैदा कर दिया, ऊँट के लिए, सवारी के लिए, घोड़े के लिए जो है, दौड़ के लिए और बकरी के लिए, वो उसी मकसद को लेकर के है। अपना कोई बनाया हुआ टारगेट नहीं होता। इंसान को अल्लाह ताला ने कहा तुमको खुद से अपना जो शऊर दिया हूँ, वो तुमको टारगेट तय करना है, तुम्हें क्या करना है। नंबर 2, आप देखेंगे कि जानवर को जिस लेवल पर अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, उसी लेवल पर वो फंक्शन में है। घोड़ा दौड़ता था तो दौड़ता है, उसकी दौड़ की स्पीड में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। परिंदा उड़ता है तो उड़ता ही है। लेकिन इंसान का आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उसको 2 टाँगों वाला बनाया, चलने वाला, फ़िज़ाओं में उड़ रहा है, समुद्रों में तैर रहा है। अब ये जो अब तरक्की करता है, इसके लिए उसके पास वेपन क्या है अल्लाह ताला ने दिया? इल्म का वेपन। अल्लाह ताला ने 3 फैकल्टी से नवाज़ा, आँख, कान, दिमाग। आँख से देखो, कान से सुनो, वेरीफ़ाई करो, दिमाग से नतीजा निकालो, तजुर्बा को जो है सेव करो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ तक आदमी जो है सितारों पर जो है कमंड डालना शुरू कर दिया। तो इंसान है ही वो कहलाने के लायक जो डे बाय डे तरक्की करे, रोज़ाना तरक्की करे। अब तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा। नंबर 3 ये है कि इंसान में और जानवर में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि वो काम जो ज़रूरी है दोनों को करने के लिए, जैसे खाना-पीना, लैट्रिन-पेशाब, ये वो बातचीत, उसमें इंसान अपने आप को जानवर से जो है डिफरेंशिएट करता है। कैसे करता है? उसमें तरीका-सलीका को अपना करके। जानवर है, कहीं भी नींद आए सो गया, पाँव फैलाकर। इंसान जो देखता किधर सोना है, नहीं सोना है। खाने का है, वो कहीं भी मुँह उठाया मार दिया। लेकिन इंसान जो है सलीके से खाता है। सोने का सलीका है, लैट्रिन-पेशाब का तरीका है। तो ये तरीका सिविलाइज़ेशन इसी से डेवलप होता है। अगर आप जो है सिविलाइज़ेशन को नहीं अपनाते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, तो आप जो है इंसान कहलाने के लायक नहीं है कुरान की निगाह में। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक-एक चीज़ सिखा के गए। ऐसे खाना है, ऐसे सोना है, ऐसे बोलना है। आदाब ज़िंदगी मैं आपके बच्चों के लिए लेके आऊँगा। फिर चौथी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इंसान में जिन और जानवर में एक बुनियादी फ़र्क ये है शर्म और हया का। शर्म और हया की बहुत बड़ी दौलत से नवाज़ा। आम तौर से गलतफ़हमी से हम लोग शर्म को जो है, वो शर्मगाह से जो है रिलेट कर देते हैं और औरतों से मखसूस कर देते हैं। नहीं, ये मर्दों के लिए भी है। एक आदमी वादा कर दिया है कि हम तुमको जो है देंगे और फिर मुकरने में जो है उसको फ़ायदा लगता है, निभाने में घाटा लगता है, लेकिन हया रोकती है। कैसे बेहया हो कि तुम वादा किए थे, आप कह रहे हो नहीं करेंगे। तुम सौदा कर चुके हो, फिर भी तुम कैसे कह रहे हो नहीं करेंगे। तुम रिश्ता कर चुके हो, कैसे तुम तोड़ोगे, कैसे मुँह दिखाओगे, शर्म आती है। जबकि माशरे का बॉस है वो, लेकिन फिर भी शर्म आता है। तो इस लिहाज से शर्म और हया जो है, वो हज़ारों अखलाक के जो है वो जन्म देने वाली चीज़। आज शर्म और हया को ही शैतान ने खुरच दिया, तो पता चला कि कोई जो है उसूल ज़वाबित ही नहीं। तो ये 4 चीज़ें कि हमारी ज़िंदगी में एक टारगेट होना चाहिए। नंबर 2, डे बाय डे तरक्की की जो है तलब होनी चाहिए। नंबर 3 जो है तरीका-सलीका को अपनाना चाहिए हर चीज़ में। हँसने का भी तरीका है, बोलने का भी तरीका है, सुनने का भी तरीका है, खाने का भी तरीका है, लेटने का भी तरीका है। और फिर उसके बाद जो है शर्म और हया को प्रोटेक्ट करना बल्कि प्रमोट करना चाहिए।
अब ये बच्चों में भी ये करने की ज़रूरत है। अगर वो शर्म हया का मामला ये है कि इतनी कीमती चीज़ है कि एक मर्तबा निकल जाए तो फिर दोबारा वापस नहीं, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। अब बताइए कि इस पर जो है तरबियत के लिहाज से बच्चों में प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यह है कि ये 4 टारगेट को मैं सामने रख कर के मैं आपको उसूल देता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा आज जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इल्म से जो है बेगानगी की तरफ है, बहुत परेशानी का आलम में है। मैं कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से 2 चीज़ अपना ली जाए और 2 चीज़ को और ऐड कर दी जाए, तो इंशाअल्लाह तालीमी इनकलाब आ सकता है। वो ये है कि कुरान मजीद को हम लोग जो है बदकिस्मती से और शैतान ने चालाकी से इसको हुसूल सवाब की किताब बना दिया है। हम लोगों को कोशिश क्या करनी चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कि हुसूल किताब के साथ-साथ इसको हिदायत की किताब बनाएँ। यहाँ से हम लोग गाइडलाइन लें, क्या सही है, क्या गलत है, ये किताब तय करेगी, अल्लाह की किताब। अल्लाह से बढ़ के इल्म किसी का नहीं हो सकता। तो ये हुसूल किताब की भी सवाब है और ये हिदायत की किताब है। हिदायत की नीयत से पढ़ना चाहिए। सियासी उसूल क्या है, माशी उसूल क्या है, समाजी उसूल क्या है, इनफरादी उसूल क्या है, इज्तिमाई उसूल क्या है। और नंबर 2, हर इंसान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलब इल्म फ़रीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम, ये ऑप्शनल नहीं है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में है कि हर बच्चे का हक है कि उसको तालीम मिले। नहीं, हर बच्चे का हक नहीं, हर बच्चे का फ़र्ज़ है। तलब इल्म फ़रीज़ा, हक और फ़र्ज़ में डिफ़रेंस है। हक ये है कि आप ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। फ़र्ज़ ये है कि आप छोड़ ही नहीं सकते। और कहाँ से कहाँ तक फ़र्ज़ है? माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक, पैदाइश से लेकर के मौत तक। नवमौलूद बच्चा भी सीखता है कि दूध कैसे पीना है। तो इस लिहाज से जो है, ये कुरान मजीद को जो है थोड़ा-सा ऊपर करें, हुसूल किताब से जो है हिदायत की किताब बनाएँ और ये जो हम लोग जो है तालीम का जो ताल्लुक जो बचपना से कर दिए हैं, इसको तो ब्रेक कर दें। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद। मरते दम तक पढ़ना है, मरते-मरते पढ़ना है। तो इस लिहाज से मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ कि इंशाअल्लाह आपके इंटरेस्ट भी बरकरार रहेगा और इस हदीस पे अमल भी करेंगे। और फिर साथ-साथ मैं आपको गिफ्ट के तौर पर जो है आपके बच्चों के लिए भी जो है एक बेहतरीन-बेहतरीन जो है लेक्चर लेकर के आऊँगा। मैं आपको बताया था कि हुकूक फ़राइज़ के कई हुकूक मैं बताया था। अब बच्चे को आपको मालूम ही नहीं कि हमारे ऊपर क्या हुकूक है, तो क्या निभाएगा? अल्लाह ताला के क्या हुकूक हैं, रसूल के क्या हुकूक हैं, कुरान के क्या हुकूक हैं, वालिद के क्या हुकूक हैं, वालिदा के क्या हुकूक हैं, शौहर के क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, फ़ुक़रा मसाकीन के क्या हुकूक हैं, मुसलमानों के आपसी क्या हुकूक हैं, जानवरों के क्या हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के क्या हुकूक हैं, यतीमों के क्या हैं, बेवाओं के क्या हैं, कितने हुकूक हैं, ये सब मालूम। तो मैं बिल्कुल जो कॉन्सेप्चुअल अंदाज़ में लेकर के आऊँगा। नॉलेज का बम्बार्ड करना वो अलग चीज़ है, वो तो आप क्विज़ याद करा दीजिए कर लेंगे। एक बात जो सलीके से बैठाना दिमाग में और फिर उसको जो है रेशियो प्रोपोर्शन में इम्पोर्टेंस भी देना कि बेटा ये चीज़ जो है ना, ये है तो अब इसकी ये अहमियत है। इससे की वज़ह से तुम्हारा ईमान बन सकता है, इसकी वज़ह से तुम्हारी ईमान बिगड़ सकता है। तो ये मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक जो है एक-एक लेक्चर लाऊँगा। पड़ोसियों के हुकूक, आसान अंदाज़ में ताकि आपके बच्चे को ज़हन में बैठ जाए कि ये लाइटली मामला नहीं है, लेकिन इसमें इफ़रात व तफ़रीत से भी पाक होना है। वालिदैन के क्या हुकूक, शौहर बीवी के क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं। फिर आपके बच्चों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि सीरतुन नबी जो है 150-200 एपिसोड में छोटे-छोटे करके 10-10 मिनट के और उनको बैठा दें। दिलचस्पी बरकरार रखना मेरा काम है। आपको बस उसको मोबाइल से 1-2 मरतबा टच करा देना या स्क्रीन ले आइए, पूरी फैमिली बैठ कर के देखिए। जब इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैं सीरतुन नबी जो है रिकॉर्ड करा सकता हूँ, तो फिर आप बच्चों के लेवल पे क्या कराना मुश्किल है। तो अभी जो है आज ये मेरी वीडियो है, तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं ले लें और इसके लिए जो है समझिए कि होल फैमिली के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। अब मकसद क्या है? मकसद ये है मेरा कि एक वीडियो बुक लाइब्रेरी मैं बना दूँ उम्मत के लिए। जहाँ पर जो लोग जो है
चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है स्कूल की तालीम से भी महरूम ना रहे, वो भी ज़रूरी है लेता रहे, लेकिन साथ-साथ उसको दीनी उलूम भी मिलता रहे। लेकिन बदकिस्मती से दीनी इल्म देने वाले ऐसे लोग हैं कि वो बदमज़ा कर देते हैं। वो इसमें इंटरेस्ट ही पैदा नहीं करते हैं। बच्चे को बाउंस जाता है, लिहाज़ा वो अरबी छोड़ कर के कुछ सीखते ही नहीं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप साथ में लेके बैठेंगे और ऐसा माहौल बनाएँगे कि इंशाअल्लाह वो उसकी दिलचस्पी ख़त्म नहीं होगी। ये मेरा तजुर्बा है। मैं 5 साल पढ़ाया हूँ बच्चों को। दूसरे टीचरों को शिकायत रहती थी कि बच्चे जो है मेरी क्लास में शोर करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामला ये था कि कॉलेज के बच्चे 11वीं 12वीं के बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में मुझे बुलाते थे। आइए सर आप एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। डीएड के बच्चे बुलाते थे, दीनी लेक्चर सुनने के लिए। तो इस लिहाज से इंशाअल्लाह बच्चे जो है हँसते-खेलते उनको शौक से जो है बस ये है कि आप माहौल बनाएँ। तो इसीलिए मैं बच्चों का प्रोग्राम कभी नहीं करता। बच्चों का मेरा प्रोग्राम एडिशनल है। असल में प्रोग्राम आपके लिए है। मैं माँ-बाप को पढ़ाऊँगा जो अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। अब आप कहेंगे कि मेरे बच्चे सुनते नहीं मेरी बात, तो ठीक है मैं मददगार के तौर पे आ जाऊँगा। आपके बच्चों को पड़ोसियों के हुकूक आराम से जो है बता दूँगा। लेकिन थोड़ी-सी तो माहौल तो आप भी तो बनाएँगे। वालिदैन के हुकूक मैं बता दूँगा आपको, लेकिन वो तो ये भी देखेंगे कि अब्बू जो है वालिद के साथ कैसा मामला कर रहे हैं। तो कल से इंशाअल्लाह जो है आज ही चलिए मैं एक वीडियो जो है बच्चों के पड़ोसियों के हुकूक आपको डेमो के तौर पे दूँगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कीजिए। तो मैं 2 चैनल है मेरा, एक रहमान सर चैनल है और एक IRS इनामुर रहमान सर चैनल। तो दोनों पे वीडियो अपलोड करूँगा और ये है कि जैसा कि सा अक्सर लोग बेशतर लोगों का मशवरा था कि 2 चैनल बैकअप चैनल रखिए, तो बैकअप चैनल मैं बना लिया हूँ, उस पे भी अपलोड करूँगा और बच्चों के लिए वो IRS पे ही जो है अपलोड करूँगा और इस पे अगर करूँगा भी, तो उसको मैं जो है वो अनलिस्टेड कर दूँगा। जिसको मैं लिंक दूँगा, जो हमारे स्टूडेंट रहेंगे, वही देख पाएँगे। बकिया जो है, जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह हैं, वो लोग जो है देखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मामला ज़्यादा ख़राब है। तो उनके लिए जो मैं देता था करंट अफ़ेयर, दरस कुरान वगैरह, वो जारी सारी रहेगा। उसमें हम कमी नहीं करेंगे। लेकिन हम स्टूडेंट के लिए जो हमको फ़ीस पे करेंगे, उनके लिए हम एडिशनल भी लेकर के आएँगे। उनके बच्चों के लिए प्रोग्राम लेकर के आएँगे, उनके लिए लेकर के आएँगे। तो वो जो है आपके लिए जो मिल रहा था उसमें कमी नहीं होगी, लेकिन एडिशनल यकीनी बात है हम इनके लिए लेके आएँगे। फिर एक वक़्त आएगा जब जो है फ़ीस वगैरह जो है वो हमारी ज़रूरत पूरी होने लगेगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ्री कर देंगे। 3 साल में जब मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर ये समझिए कि हमारी वीडियो लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, तो उम्मत इससे फ़ायदा उठाएगी। तो इस लिहाज से अभी जो है, आज मैं एक वीडियो आपको पड़ोसियों के हुकूक बच्चों के दे दूँगा। उसके बाद कल से जो है, इंशाअल्लाह बड़ों के लिए जो है, एक करंट अफ़ेयर और एक जो है, आसान दर्स कुरान, वो लेकर के मैं चलूँगा उनके लिए। और बच्चों के लिए जो है, वो समझिए कि हुकूक वाला जो है, ये जो टॉपिक वाइज़ है, तो वो हफ़्ते में 2 टॉपिक लेकर के आया करूँगा मैं। जैसे झूठ, अब ये क्या है? तो ये टॉपिक है एक, बच्चों को मालूम होना चाहिए कि झूठ के क्या नुकसान हैं, सच बोलने के क्या फ़ायदे हैं, पड़ोसियों के हुकूक, मसाजिद क्या चीज़ है, वहाँ पे जाकर के क्या करना चाहिए। तो इस तरह से जो है 2 लेक्चर बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूँ। अब बकिया रोज़ाना के बेस पर जो है, उनको कुरान से चूँकि रमज़ान आ रहा है, तो अभी जो है उनके लिए सीरतुन नबी नहीं शुरू करूँगा, सीरतुन नबी इंशाअल्लाह मैं रमज़ान बाद शुरू करूँगा। अभी शाबान और रमज़ान में उनके लिए अंबिया किराम की जो है सीरीज़ में से शाबान के महीने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो है स्टोरी सुनाऊँगा उनको, बिल्कुल जो है आयात रख कर के सामने स्क्रीन पे और रमज़ान के महीने में मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो कुरान भी इससे भी वो टच पाएँगे और रसूलों के भी जो है वो हालात मालूम होंगे। और फिर रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह जो है उनके लिए वो सीरतुन नबी का आगाज़ करूँगा मैं और आप लोगों के लिए फिर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का आगाज़ करूँगा। तो ये मेरा मंसूबा है। फिर 1-1, डेढ़-डेढ़ महीना एक को खींचूँगा, फिर जब आप बोर होने लगेंगे, मैं भी बोर होने लगूँगा, तो दूसरा टॉपिक चेंज कर लेंगे।
रबीउल का महीना है तो सीरत नबी पे बात करेंगे, कुरान का महीना है तो कुरान पे बात करेंगे, मुहर्रम का महीना है तो हिस्ट्री पे बात करेंगे। तो माहौल के हिसाब से बात करेंगे। फिर आपके जो कमेंट्स आएँगे उसके भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। गाहे-बगाहे लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जो है कोशिश करेंगे कि फ़ीस जो है वो एक ख़ास टाइम बना लीजिए 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, ताकि मैं ज़्यादा डिस्टर्ब ना हूँ, हर वक़्त फ़ोन बजता रहे। तो 5 से लेकर के 10 5 दिन के में जो है आप लोग अदा कर दें। और फ़ीस के बारे में आप जान लीजिए कि ₹300 जो है मिनिमम पर मंथ मैं रखा हूँ। और उसमें ये है कि गरीबों के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और मेरे नज़दीक आज के दौर में गरीब वो है जिसको 30,000 से कम सैलरी है। तो उनको अपना दुखड़ा सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जो भी मयस्सर हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री ना कर लें। ₹50 से स्टार्ट रखें। 50, 100, 150, 200, 250 जो भी मयस्सर हो। हाँ, जिनको अल्लाह ताला ने नवाज़ा है, तो मेरा एक उसूल ये मैं बना लिया हूँ कि गरीबों को छेड़ो नहीं और अमीरों को छोड़ो नहीं। तो अगर आपको 30,000 से ज़्यादा इनकम है, तो फिर तालीम पे आपको खर्च करनी चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने कुछ ज़्यादा ही जो है नवाज़ दिया है, तो फिर मिनिमम से भी ऊपर बैठ उठना चाहिए, ताकि जो है मैं जो गरीबों को कंसेशन दे रहा हूँ, वो जो है मीट कर सके और आपके लिए सदक़े जारिया हो सके। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा कि आपसे शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि 500 स्टूडेंट जुड़ गए हैं, जो आप मैं व्हाट्सएप चैनल बनाया हूँ। तो व्हाट्सएप पे जो है मैं लिंक शेयर कर दिया करूँगा, आप लोगों को वीडियो मिल जाया करेगी और उसमें आप कमेंट्स लिख सकते हैं। फिर आगे चल कर के अभी तो रमज़ान है, मुझे कुरान असल में याद करना, तरावी पढ़ानी है, तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं लेके नहीं आ पाऊँगा। लेकिन रमज़ान के बाद जो है इंशाअल्लाह तरह-तरह के प्रोग्राम लेकर के आऊँगा बच्चों के लिए, उनके लिए कॉम्पिटिशन ये वो, जैसे दिलचस्पी देखूँगा इंशाअल्लाह। और एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ खुशी की, कि आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि कहाँ से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। तो नो डाउट इंडिया ही में शर्त लगा दें तो इंडिया ही से लोग जुड़े हुए हैं। बाहर में आप देखेंगे इंडिया ही के जो है अमेरिका से ज़्यादा जुड़े हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा जुड़े हैं, कनाडा से जुड़े हैं और ये सऊदी अरब से, कुवैत से, कतर से, यूएई से और समझिए कि यूरोप से भी 2-4 लोग हैं। और इंडिया में जो है आप जानना चाहेंगे कि नंबर 1 शहर कौन-सा है? तो अभी तो नंबर 1 समझिए कि हैदराबाद है। अब हैदराबाद इस लिहाज से कि पूरा तेलंगाना ही हैदराबाद लिख रहा है तो वो अलग बात है। बकिया हैदराबाद से अच्छे खासे। दूसरे नंबर पर यवतमाल है, मेरा फ़ेवरेट जो शहर है, जहाँ मैं हर साल जाता हूँ बल्कि 2-2 मरतबा जाता हूँ। अब मेहमान जो 3 दिन रह सकता है उससे ज़्यादा मैं रुकता हूँ वहाँ पे। और तीसरे नंबर पर जो है, वो हमारा जो होम स्टेट भी है बिहार, वहाँ से है भागलपुर। तो वहाँ से भी काफ़ी लोग जुड़े हैं। वो एक जो है बड़ी पर्सनैलिटी हैं जो बड़ा काम वहाँ पर जो अंजाम दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी जो है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें और वो मुख्तलिफ तरह के वो भी प्रोग्राम करते रहते हैं। तो उनकी शदीद ख़्वाहिश है, तो उसके वजह से उनकी कोशिशों के नतीजे में मतलब 30 से 35 लोग जुड़ गए शायद, 25 या 30 मैं गिनती नहीं किया हूँ। तो इस लिहाज से ये 3 शहर जो है, तो जहाँ-जहाँ के लोग भी जुड़ेंगे ज़्यादा, तो जब आगे हम प्रोग्राम करेंगे, तो उस शहर के भी विज़िट करेंगे और बराह रास्त भी जाके मुलाकात करेंगे, उस शहर में बच्चों के लिए प्रोग्राम भी कर सकते हैं। वो आगे देखेंगे ईद के बाद, अभी तो मैं पूरा फ़ोकस मैं कुरान याद करने में तरावी मेरी हो जाए और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह वो इल्मी सफ़र 3 साल का जारी रहेगा और जो मैं टॉपिक दिया हूँ, वो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करने की कोशिश करूँगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जो है, वो इल्मी सफ़र को कायम व दायम, जारी व सारी रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आप लोगों के लिए मैं तकरीबन जो है, जो भी तालीम दूँगा, तो आपके बच्चों के लिए समझिए कि उसको क्विज़ की शक्ल में भी, एक-एक लफ्ज़ में जवाब की शक्ल में, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर की शक्ल में भी, वो 4 से 5,000 जो है, हम लोग तैयार किए थे पढ़ाने के ज़माने में, तो उसको भी रिकॉर्ड करके आपको दे दूँगा ताकि आपके बच्चे सब सुनते रहें और उसके बेस पे मैं जो है सवाल करूँगा कभी-कभार और जो जवाब देगा उसको मैं इनाम भी दिया करूँगा। तो आपके बच्चों के लिए जो है मुख्तलिफ़ नौ के प्रोग्राम हैं हमारे पास, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की जो है कोशिशों को, काविशों को, कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी से नवाज़े।
जज़ाकल्लाह।